इसको फिर थोड़ी चलवाते हैं। तो जी दोस्तों, ये हमारा जो कनेक्शन है ना, टेम्परेचर कंट्रोलर का कनेक्शन जो है ना वो कंप्लीट हो गया, ठीक हो गया। अब ये जो है ना इस टेम्परेचर कंट्रोलर की फर्स्ट वाली जो है वो दो मेन है, 220 वोल्ट हमने देना है उसको। ये जाएगा सेलेक्टर स्विच से, ये सेलेक्टर स्विच से जाएगा, ठीक हो गया। और दूसरा ये कि जो मेन हमने दी है वहाँ से उठा के हमने ये है तकरीबन ये पॉइंट है जो रिले को हमने देना है। ये 3 पॉइंट है, तीनों में से जो दरमियान वाला पॉइंट है वहाँ पे हमने मेन उठा के डायरेक्ट दे देनी है, ठीक है।
तो उसके अगला जो पॉइंट है ये हमारा है टेम्परेचर कंट्रोलर। जो ये जो पॉइंट है ये है हमारा जो हम आगे सिस्टम लगाएंगे उसको ऑन ऑफ करने के लिए। टेम्परेचर जब पूरा हो जाएगा तो वो ऑफ हो जाएगा और जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो वो ऑन हो जाएगा। ठीक हो गया। ये टेम्परेचर ये सिस्टम को चलाने के लिए ये वाला, ठीक है। ये मेन हमने जो दी है इसको एक पॉइंट यहाँ पे लग गया और हमने ये एक यू बना के वायर का तो आगे लगा दिया जो रिले के ऊपर है। ये रिले जो है इसकी 10 एम्पेयर की रिले है, ठीक है। ये फ्रिज का कंप्रेसर हो गया, रेफ्रिजरेटर छोटे कंप्रेसर जो हो गए हैं वो 1/3 तक, जिसका 1.5, 2, 2.5 एम्पेयर 3 एम्पेयर तक लोड है तो ये उठा सकता है। अगर हम उससे आगे बड़ा सिस्टम लगाना चाहते हैं जैसे कि 2 टन का 5 टन का जो भी हम आगे लगाना चाहते हैं तो वो आगे मैग्नेट कनेक्टर लगेगा जो आगे सारी सप्लाई को वो ऑन ऑफ करेगा, ठीक है। लोड वो बाहर से बाहर होगा और यहाँ से सिर्फ इसकी वायर जाएगी जो मैग्नेट कनेक्टर को ऑन करेगी। ये 2 मेन है। और दूसरी तरफ ये मेन जो है ये हमने देनी है स्विच में, ठीक है। ये मेन सप्लाई यहाँ पे हमने देनी है और ये सेलेक्टर स्विच से जो आगे सप्लाई जाएगी वो जाएगी कनेक्टर कंट्रोलर में। और ये कंट्रोलर का हमने एक लूप बना के जो दिया हुआ आगे एक पॉइंट रिले में एक पॉइंट पे, और दूसरा हमने लिया हुआ ये वाला जो पॉइंट है ये हमने सिर्फ इस लाइट को, ये ग्रीन वाली लाइट जो है ये सिस्टम की लाइट है तो इसको हमने ऑन ऑफ फिलहाल किया। आगे हम यहाँ से यही तार जो है उठाएंगे और आगे सिस्टम को दे देंगे फेस न्यूट्रल, तो वहाँ से डायरेक्ट उसको मिल जाएगी मैग्नेट कनेक्टर को, तो ये इसका फेस मिल जाएगा, ठीक हो गया। और ये जो है लाइट रेड वाली ये हमने मुसलसल ऑन रखनी है ताकि ब्रेकर ऑन हो तो ये सिस्टम बंद भी होना, ये सेलेक्टर स्विच बंद है तो ये ऑन होनी चाहिए ताकि पता हो कि इसमें जो करंट है ना वो 220 वोल्ट आ रहे हैं, इसमें सप्लाई आ रही है, ठीक है। अगर ब्रेकर से बंद करेंगे तो ये पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा, ब्रेकर ऑन होगा तो ये सप्लाई इसमें ये जो है ना रेड लाइट ये ऑन हो रहेगी ताकि पता चले कि सप्लाई आ रही है। और आगे हम जैसे इसको सेलेक्टर स्विच को ऑन करेंगे तो ये भी चल जाएगा हमारा टेम्परेचर कंट्रोलर, और आगे 3 मिनट बाद ये हमारी सप्लाई ऑन होगी जो सिस्टम को ऑन करने के लिए। इसका काम है सिस्टम को 3 मिनट बाद ऑन करना ऑफ करना, जो हमने इसके ऊपर सेटिंग रखी होगी वो सेटिंग के हिसाब से ये अपने टेम्परेचर कंट्रोलर जो वर्किंग करता रहेगा। और ये जो है ये सिस्टम की लाइट है, ठीक है। तो अब हमने इसका ये जो है ना इसकी थर्मोकपल है जो इसको टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए जो इसका है ना सेंसर है ये वो है, ये इसका सेंसर है, ठीक हो गया। ये जो इसकी मेन सप्लाई हमने दी है ना तो मेन सप्लाई हमने डायरेक्ट जो न्यूट्रल है ना न्यूट्रल वो हमने डायरेक्ट लगा दी एक पॉइंट पे और दूसरे पॉइंट पे, दोनों लाइटों के एक एक पॉइंट पे हमने न्यूट्रल डायरेक्ट दे दी। और न्यूट्रल ये जो है ये मेन सप्लाई में आके ना लग गई, जो बाहर से आएगी ये वाली जो वायर है ये मेन सप्लाई आएगी तो ये लग गई। और उसके बाद हमने क्योंकि ये जो लाइट है ना रेड वाली इसको हमने रखना है हर वक्त ऑन रखना है तो ये भी मेन पे ही लगेगी, ठीक है। जो सप्लाई हम 220 देंगे वहाँ पे लगेगी ताकि अगला सिस्टम जो है वो सिर्फ इस टेम्परेचर कंट्रोलर को चलाने के लिए हमने आगे जब ये ऑन होगा तो ये आगे सप्लाई इसको सिर्फ ऑन होगी। ये लाइट हमारी मुसलसल चलेगी रेड वाली, ये हमारी लाइट जो सिस्टम के साथ चलेगी क्योंकि इसका जो कनेक्शन है वो हमने सिस्टम के साथ किया हुआ है, ठीक है। ये मेन हमारी वायर है इसकी, ठीक है। अब हम इसको ना ऑन करते हैं, ऑन करके आपको फिर इसकी ना तो जी दोस्तों उम्मीद है कि आपको इसके सारे कनेक्शन पता चल गए होंगे, ठीक है। वीडियो को आप अगर ना समझ लगे तो दोबारा इसको मतलब कि पीछे जाके इसको रिवाइंड कर करके आप देख सकते हैं ताकि आपको ना मुसलसल इसकी हर चीज़ की एक एक चीज़ की आपको समझ लग जाए, ठीक हो गया। अब हमने इसको मेन सप्लाई हमने देनी है, ये हमने इसका आर्जी तौर पे ये स्विच वगैरह लगाया हुआ मेन सप्लाई के लिए जी। तो ये लाइट हमारी ऑन हो गई है, ये ऑफ हो गई, ये ऑन हो गई, ये लाइट हमारी ऑन हो गई, ठीक हो गया। क्योंकि वो लाइट ज़्यादा थी इसलिए वो वाज़ेह नज़र नहीं आ रही थी, तो ये हमारी लाइट ऑफ हो गई, ये लाइट हमारी ऑन हो गई, ठीक है। तो आगे हम इस सिस्टम को हम ऑन करते हैं। ये देखिए ये हमने ऑन कर दिया। इस वक्त 27 का टेम्परेचर है रूम का, ठीक है। तो हमने इसके ऊपर जो सेट किया हुआ वो है -40 सेट किया हुआ है। तो
इस वक्त 27 का टेम्परेचर, और ये लाइट जो है ना वो ब्लिंक होनी शुरू हो गई है। ये लाइट ब्लिंक होनी शुरू हो गई है। अब 3 मिनट बाद 2 मिनट बाद ये ऑन होगा, तो थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा आपको। जी दोस्तों, तो ये हमारी ग्रीन लाइट जो है वो ऑन हो गई है सिस्टम के हिसाब से, ठीक है। 26 का टेम्परेचर जो कमरे का है, जो रूम का टेम्परेचर वो इस वक्त ऑलरेडी ये बता रहा है, ठीक है। ये जो हमारा थर्मोस्टेट है ये वाला,